अंत भला तो सब भला। राजस्थान की राजनीति को लेकर अब यही मुहावरा हम कह सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं खोज खबर लाइव का यूट्यूब चैनल। बागी सचिन पायलट मान गए हैं, सीएम अशोक गहलोत को भी थोड़ा झुकना पड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे प्रकरण से किसे क्या मिला, किसे क्या नुकसान हुआ, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कांग्रेस आला कमान, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भाजपा और सबसे महत्वपूर्ण जनता को इससे क्या लाभ हुआ और क्या नुकसान हुआ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय जरूर दें। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी और इसके आला कमान से। राजस्थान मध्य प्रदेश बनने से रह गया और कांग्रेस एक और राज्य की सत्ता खोने से बच गई। राहुल ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि वो भले ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नहीं हैं, लेकिन हैसियत उसी की रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सिंधिया को रोकने की कोशिश नहीं की थी। एक तरीके से उन्होंने इस बार भूल सुधार भी कर लिया और परिपक्व राजनेता का परिचय दिया। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिशों से ये सुलह संभव हो सका। वो मुख्य भूमिका में दिखी, लेकिन कोई सार्वजनिक बयान उन्होंने नहीं दिया और एक गंभीर राजनेता होने का संदेश दे दिया। सोनिया भले ही पार्टी की अध्यक्ष हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में राहुल और प्रियंका मुख्य भूमिका में थे। ऐसे में पूरी कांग्रेस में ये संदेश गया कि अब आगे इन्हीं की चलने वाली है और राहुल फिर से अध्यक्ष की भूमिका में दिख सकते हैं। एक बात और स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस में युवा वर्सेस बुजुर्ग की खाई गहरी है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जिस तरह सचिन पायलट को मनाने में सफल रही, इससे उसने ये संदेश भी दे दिया कि युवा पीढ़ी को भी वो कम महत्व नहीं देगी और उनकी भी पार्टी में चलेगी। अब बात अशोक गहलोत की। अपनी सीएम की कुर्सी बचाने में फिलहाल अशोक गहलोत कामयाब रहे और उन्होंने फिर साबित कर दिया कि उन्हें ऐसे ही राजस्थान की राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि वह पायलट को स्वीकार नहीं कर सकते और उन दोनों में गहरी खाई है। ये भी सामने आ गया कि वह सोनिया गांधी के करीबी हैं, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के दौरान गहलोत की सोनिया से ही सीधी बात हो रही थी। जिस तरह भाजपा अपने विधायकों की बाड़बंदी में लग गई, उससे गहलोत ने यह भी संदेश दे दिया कि आप अगर कांग्रेस में घुसपैठ करोगे तो वही फार्मूला हम भाजपा पर भी लागू कर सकते हैं। अब आप जाने कि सचिन पायलट ने क्या खोया और क्या पाया। एक तरीके से सचिन पायलट ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ना सरकार गिरा पाए, ना ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी में स्वीकार करने में खास रुचि ली। नतीजा, उन्हें झुकना पड़ा। ये ना के बराबर संभावना है कि अब उन्हें फिर से डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलेगा। हालांकि राजनीति है और यहाँ कभी भी कुछ भी संभव है, लेकिन ये संदेश देने में वो कामयाब रहे कि वो राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी हैं। सचिन कर्मठ राजनेता हैं और राजस्थान में कांग्रेस को जो सत्ता मिली उसमें उनका अहम योगदान था। इस बात को वो एक बार फिर कांग्रेस आला कमान को मनवाने में सफल रहे। सचिन पायलट ने भले ही बागी तेवर अपनाया और इसमें काफी दूर तक निकल गए, लेकिन उन्होंने गहलोत के निकम्मा, नकारा, धोखेबाज जैसे कई व्यक्तिगत हमलों के बावजूद जिस तरह कोई अपशब्द नहीं कहा, शब्दों की मर्यादा नहीं लांघी, इससे उनमें परिपक्व राजनेता की छवि भी दिखी। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा भी इस मामले में एक्सपोज हो गई और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पायलट गुट के विधायकों को खरीदने का जो कथित रूप से ऑडियो आया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उससे भाजपा की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। स्पष्ट रूप से दिखा
कि राजस्थान भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और शेखावत दो ध्रुव बन चुके हैं और वसुंधरा इस पूरे प्रकरण से नाराज थी और इन वजहों से भी भाजपा मध्य प्रदेश और कांग्रेस जैसा ऑपरेशन लोटस राजस्थान में चलाने में नाकामयाब हो गई। जिस तरह से उसने अपने विधायकों की बाड़बंदी की, विधायकों को टूट फूट से बचाने के लिए गुजरात तक भेजना पड़ा। इससे सामने आ गया कि उनके कई विधायक भी कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे प्रकरण से राजस्थान की जनता को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो लोकतंत्र में सबसे ताकतवर होने की हैसियत रखने वाली जनता यहाँ भी ठगी गई। गहलोत और पायलट दोनों गुट के विधायक 1 महीने से 5 स्टार सेवा का लुत्फ उठा रहे थे। इसमें 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बर्बाद हो गई। रकम का कैलकुलेशन खोज खबर लाइव आपको पहले के एक वीडियो में बता चुका है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। ऐसी खबरें आई कि पायलट गुट और कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस छोड़ने के लिए भाजपा की ओर से 25 से 30 करोड़ रुपए दिए गए। दिग्विजय सिंह और राजस्थान के सीएम गहलोत ऐसे आरोप लगा चुके हैं। गहलोत ने यहाँ तक कहा था कि पहले 25-30 करोड़ रुपए का ऑफर था जो अब अनलिमिटेड हो चुका है। अब ये रकम तो जनता के टैक्स के ही हैं जो उनकी बेहतरी पर खर्च होने थे। कोरोना के सबसे बड़े संकट के दौर में पूरी सरकार जनता से दूर हो गई। ऐसे में वो जरूरी उपाय नहीं किए जा सके जो सरकार को जनता की भलाई के लिए करने थे। राजस्थान की जनता सवाल कर रही है कि अब वो क्या करे। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलकर वो अपना गुस्सा भी जाहिर करती रही है। ऐसे में इस पूरे एपिसोड का अगले विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले का पटाक्षेप अभी हो चुका है, लेकिन ये खत्म हो गया, विवाद सुलझ गया, ऐसा अभी हम नहीं बोल सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस आलाकमान ने सुलह की जो कोशिशें की वो स्थायी रहे और ये कांग्रेस की राजस्थान सरकार पूरे 5 साल चले। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।